तो ये देखो पूरी शाफ्टिंग की धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो पूरी शाफ्टिंग यहाँ से कट चुकी है यानी कि यहाँ से टूट चुकी है। एनआरवी से पूरी तरह से यहाँ से टूट चुकी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास आई थी ये 7 HP की मोटर, सबमर्सिबल मोटर, ये 7 HP की। तो ये भैया लेकर आए थे, हम गए थे मोटर चेक करने। भैया बोल रहे थे लोड जो लेती है यानी कि एम्पियर जो ले रही है, यानी कि पहले ले रही थी 15, तो अब ले रही है 6-7। तो हमने बोला कि क्या कुछ, भैया ने बोला क्या कुछ हुआ है तो वो चेक कर लो। तो हम गए कुएं पर, यानी कि बोर में है। 250 फुट पर ये मोटर लगी हुई है, 250 फीट पर ये मोटर रखी हुई है और 8 स्टेज का पंप है। ये देखो 8 स्टेज का 45 का हाउसिंग है और ये V6 मोटर है, सबमर्सिबल 6 यानी कि 7 HP मोटर है। और इसका पंप, जब मोटर हमने चेक की, मोटर नो लोड ले रही थी, यानी कि पंप खाली ओनली फॉर मोटर ही चल रही थी, पंप नहीं चल रहा था। तो हमको तो पता चल गया था मोटर ही चल रही है, यानी कि पंप नहीं चल रहा, इसलिए लोड कम ले रही है। तो इसी कारण से हमने मोटर कस्टमर को बाहर निकलाई। फिर हमने कस्टमर को बोला कि मोटर दुकान पे भिजवा देना। तो कस्टमर ने ऐसा किया, मोटर बाहर चेक करके फिर से अंदर डाल दे। वो ने चेक नहीं किया था क्योंकि यहाँ से टूटी हुई थी, वो जॉइंट होगा, खाली सामान्य ये लगा हुआ होगा। तो उस वजह से कस्टमर ने फिर से अंदर मोटर डाल दी। मोटर अंदर डालने के बाद कस्टमर ने मोटर फिर से चालू की, पर पानी आया नहीं। तो हमने बोला, आपको बोला तो था कि आप दुकान पे लेकर आया जाओ, तो ऐसा हमने बोला। तो फिर वो कस्टमर ने फिर से बाहर निकाली और फिर जाकर कस्टमर लेकर हमारे पास आए। तो हमने जब चेक किया तो ये शाफ्टिंग यहाँ से टूट गई थी, यानी कि आपको शाफ्टिंग नहीं दिखाते। तो ये होती है 8 स्टेज की शाफ्टिंग। तो यहाँ से टूटी है, यहाँ आता है जॉइंट, यहाँ अंदर आता है, पर ये जॉइंट में से नहीं टूटी थी शाफ्टिंग। तो वही कस्टमर लेकर गए हैं, यहाँ से टूटी है शाफ्टिंग, यानी कि अंदर आ गया था पत्थर। तो आप कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पत्थर से तो शाफ्टिंग कैसे टूटेगी, ये तो शाफ्टिंग तो ऐसे ही चलती रहेगी, लोड ज़्यादा होगा। पर ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ आता है शाफ्टिंग के अंदर जॉइंट आता है, यहाँ जॉइंट आता है। तो वहाँ से ही शाफ्टिंग यानी कि पत्थर आ गया होगा। तो हमने पत्थर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था पत्थर, वो पत्थर अंदर यहाँ पर एनआरवी में घुस चुका था, यहाँ पर घुस चुका था अंदर, यानी कि वहाँ लोड पानी निकाल रही थी, पानी कम नहीं निकाल, पानी जैसा निकाल रही थी वैसा ही पानी था, पर पत्थर यहाँ घुस गया था और लोड ज़्यादा ले रही थी। पर कस्टमर ने बोला कि पानी कंप्लीट है तो हम क्यों मोटर बंद करें। तो ऐसे करते करते यहाँ से शाफ्टिंग पूरी तरह से टूट गई। टूटने के बाद कस्टमर लेकर आए हैं। तो शाफ्टिंग यहाँ पर जॉइंट आता है, कभी कभी शाफ्टिंग भी टूट जाती है और मोटर ऐसे ही चलती है। और कस्टमर बोल रहा था कि पानी ही नहीं निकाल रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने तो ये, कोई कुछ भाई कमेंट में बोलेंगे कि यहाँ इसका पंप बनेगा या नहीं बनेगा। पंप बनेगा, क्योंकि पंप बनेगा, यहाँ इसका एम्पुलर सही होगा तो पंप बनाएंगे। हमने तो कस्टमर को बोला नया ही पंप लाएंगे, क्योंकि इसका जो आता है ये एम्पुलर, यानी कि ये वो पूरा खलास हो चुका है। तो कस्टमर ने बोला वो तो नया ही लाने को बोला है कस्टमर ने। तो हमने बोला कि चलो नया ही डाल देते। तो ऐसा ही पंप आएगा, आपको अगले वीडियो में जो देखा होगा वैसा ही पंप आएगा। तो इसका प्रेशर तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, खाली पंप हम नया ला के देंगे। तो इसको नया बना सकते, पर इसमें लगेगा खर्चा नए के जैसा खर्चा लगेगा, क्योंकि इसका शाफ्टिंग नया आएगा, इसका जो रोटर वगैरह सब कुछ नया आएगा।
तो नए जैसा खर्चा हो जाएगा, तो वो तो वही का वही हो गया ना। इसलिए कस्टमर बोला कि नया मेरे को चाहिए, तो हम कि जैसे कस्टमर को 2-4-5 साल निकाल देगा अच्छी तरह से, तो कस्टमर बोल रहा था नया ही चाहिए। तो चलो हमने तो नया मंगवा दिया, पर आपको भी ऐसा हो जाए कुछ तो शाफ्टिंग अच्छा, यानी कि ये रोटर वगैरह अच्छा हो तो शाफ्टिंग ही बदलवा देना। तो नया पंप लेना का कुछ फ़ायदा नहीं है, पर इस बाइक का सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, एम्पलीफायर वगैरह सारा कुछ खलास हो चुका है। तो हम इसलिए इस बाइक को नया ही पंप लेकर देंगे हम। यानी कि ये है 40 का हाउसिंग, यानी कि 40 एम्पलीफायर है, इसका 80 का रोटर है। ये रोटर है 80 का, यानी कि साइज़ जो आती है 80 की है, और वो आएगा 100 का, 100 यानी कि 100 का रोटर का जो लेंथ आता है वो आएगा 100 का। तो ऐसा इससे बड़ा आएगा और 8 स्टेज का ही आएगा, पर प्रेशर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और लोड थोड़ा ज़्यादा लेगा, यानी कि 16-17 लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लेगा। तो ऐसा ही कुछ हो जाता है हमारे साथ भी और कस्टमर को साथ भी। तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंप बढ़िया होगा और शाफ्टिंग टूट रही होगी तो पंप तो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर वगैरह बढ़िया होगा। तो ये शाफ्टिंग ही नहीं डालनी है आपको। जो नए लोग हैं, यानी कि कस्टमर वगैरह कोई भी वीडियो देख रहा है, तो जो एम्पलीफायर वगैरह सही हो तो शाफ्टिंग ही बदलवा देनी है, यानी कि शाफ्टिंग यानी कि थोड़े खर्चे में बन जाएगी। यानी पंप का तो नया पंप आप लेने जाओगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा यानी कि 5-6 हज़ार हो जाएगा पंप का। और ये लेने जाओगे, ये शाफ्टिंग न्यू बदलाने जाने के, तो आपका 2000 में यानी कि 2000 में काम हो जाएगा। और नया पंप का तो कम से कम आपको देना पड़ेगा 5-6 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ कंट्री यानी कि सिटी यानी कि जो है आपका अलग अलग रेट हो सकता है। तो हमने तो बाइक को 6500 में न्यू पंप ला के देंगे। और आपको भी ऐसा कोई फॉल्ट हो जाए तो हमारी दुकान पर आप विज़िट कर सकते हो। बहुत दूर से हो तो कमेंट वगैरह कर देना, तो हम ट्रांसपोर्ट में भिजवा देंगे। तो ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो कमेंट में मैसेज कर देना। तो अगले न्यू वीडियो में मिलते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा हिंदी में तकलीफ होती है बोलने में, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं ऐसे तो हूँ गुजराती, यानी कि गुजरात से रहने वाला है। आज फैसला कर ही देते, सारा फैसला आज कर देते। मैं फेस में रिवील करूँगा, पर थोड़े दिन के बाद, अभी नहीं, क्योंकि थोड़े दिन के बाद रिवील करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा भी। तो चलो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। और हम रहने वाले गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? गुजरात जो बनासकांठा ज़िला है हमारा, और गांव है हमारा मंडाली, दांता के नज़दीक आया हुआ। तालुका तो हड़ाद हो गया है, पर दांता के नज़दीक है मंडाली गांव। तो आपको विज़िट करना हो तो कर देना, हम अच्छा काम और अच्छे रेट में करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, और ऐसे ही बने रहना।